आप सभी को नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो कि कंठ चक्र से जुड़ा हुआ है। जब एक साधक कुंडली साधना के दौरान नीचे के सभी चक्रों को शुद्ध करते हुए कंठ चक्र पर पहुंचता है तो वहां पर कंठ चक्र को खोलने के दौरान तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो साधक के कुछ समझ में नहीं आता कि अब क्या करें। ऐसे बहुत साधक होते हैं जो कि YouTube के माध्यम से एवं अन्य जगह से इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, जैसे मैं भी करता था। मित्रों, जब कुंडली शक्ति कंठ चक्र पर पहुंचती है तो एक साधक को तरह तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। गर्दन में पेन बना ही रहता है एवं तरह तरह के स्वप्न, डरावने स्वप्न एवं तरह तरह से नेगेटिविटी उस साधक पर हावी होने लग जाती है। जब साधक इन सभी चीज़ों से डरने लगता है, उसे कुछ समझ नहीं आता, वो सोचता है ये मेरे साथ हो क्या रहा है। मित्रों, जब कुंडली शक्ति कंठ चक्र को शुद्ध कर रही होती है तो हमारे कंठ चक्र पर जमी हुई नेगेटिविटी को कुंडली शक्ति के द्वारा बाहर निकाला जाता है। वो चाहे डर के माध्यम से हो या क्रोध के माध्यम से हो या कोई भी और अन्य माध्यम हो सकता है। मित्रों, जब कुंडली शक्ति कंठ चक्र पर होती है तो एक साधक के अंदर क्रोध बड़ी मात्रा में बढ़ जाता है, उसे गुस्सा आने लगता है, छोटी छोटी बातों को लेकर उसको गुस्सा आने लग जाता है, झूठ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता एवं अन्य तरह की परेशानी, रात में नींद का खुल जाना, रात में बार बार नींद डिस्टर्ब हो जाना, सही से सो नहीं पाना, ये कंठ चक्र जागरण के दौरान होने वाले सिम्टम्स हैं, जिसमें एक साधक साधना के दौरान इनको महसूस करता है। एवं गर्दन पर ध्यान के अलावा भी दर्द बना ही रहता है, हल्का हल्का दर्द होता ही रहता है। ऐसा लगता है कि जैसे गले में कुछ रेंग रहा हो, कुछ चल रहा हो एवं ऐसा लगता है कि मेरे गले में कुछ अटका हुआ है। मित्रों, अटका कुछ नहीं होता, वहाँ पर कुंडली शक्ति कंठ चक्र को शुद्ध कर रही होती है। इसलिए हमें उस एनर्जी का महसूस होना ही ऐसा फील होता है कि यहाँ कुछ चल रहा है। धीरे धीरे चक्र को शुद्ध करती है। इसमें हो सकता है कि सालों लग जाएं, 2 साल भी लग सकते हैं और इससे भी ज़्यादा समय लग सकता है। मित्रों, कंठ चक्र जागरण के दौरान कुछ सावधानियां बरतनी होती हैं, जिसमें मुख्यतः भोजन, जो आप भोजन ग्रहण करते हो, पहला तो खाना बहुत न के बराबर ही खाना है, नॉर्मल ही खाना है। खाना कम से कम ही खाना है और सात्विक भोजन ग्रहण करना है। राजसिक एवं तामसिक भोजन से बचना है, नॉर्मल खाना ही लें एवं थोड़ा ध्यान करें, मेडिटेशन करें और शाम को खुले हुए आकाश के नीचे चारपाई पर लेटें या फिर कैसे भी जैसे भी एडजस्ट हो और आकाश को कुछ देर के लिए एकटक निहारते रहें, जिससे आपके कंठ चक्र को खोलने में आसानी होगी और उस जो होने वाली पीड़ा है एवं उससे आपको बहुत ही राहत मिलेगी। इसके लिए आप अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्का सा गुनगुना पानी लेके, बहुत ही कम मात्रा में, गर्मी होने की वजह से आप हल्की मात्रा में से लेकर सुबह में थोड़ा सा ले सकते हैं गर्म पानी के साथ। मित्रों, कंठ चक्र में धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि ये जागृत होने लगा है। जब ये जागृत होने लगेगा तो आपको ऐसा फील होगा, आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत काफ़ी हद तक सुधर गया है पहले से। पहले आपको जो ऐसा फील होता था कि बोलने में डर लगना एवं अपनी बात को स्पष्ट रूप से न कह पाना, ये सब सिम्टम्स
कंठ चक्र अवरुद्ध होने के ही दिखाई पड़ते हैं। जब ये जागृत होने लगता है तो इसमें बहुत हद तक सुधार आने लगता है एवं दूसरों की कही बातों को स्पष्ट रूप से समझना एवं उनके पीछे छुपे हुए अर्थ को स्पष्ट रूप से समझना और सही सही चीज़ों को सुनना भी इसका एक सिम्टम्स देखा गया है। जब ये जागृत होने लगता है तो ये सब सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। इससे आपको पता लग जाएगा कि अब इसमें काफ़ी हद तक सुधार हो गया है। मित्रों, ध्यान करें और खुले आकाश में, चाहे वो 10 मिनट हो या 15 मिनट हो, चारपाई पर लेटकर या कैसे भी जैसे आप से हो सके आकाश को ज़रूर निहारें, क्योंकि आकाश तत्व ही इसका प्रमुख तत्व होता है और उससे इसकी मात्रा बढ़ जाती है और कंठ चक्र जागृत होने में बहुत ही मदद मिलती है। कंठ चक्र जब पूर्ण रूप से जागृत हो जाएगा तो आपके विचारों में एवं दिव्य शक्तियों से कनेक्टिविटी होने लगेगी। मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें एवं शेयर करें।